हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मतलब RIL के अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। दोस्तों रिलायंस के अंडर अभी जो 4 कंपनीज आती हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, कौन कौन सी आती हैं जी? रिलायंस रिफाइनरी, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और अभी शुरू हुआ है रिलायंस एनर्जी। ये 4 कंपनी आती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज की वैकेंसी बहुत ही खास रहने वाली है। किन किन के लिए? जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले कि यहाँ एलिजिबिलिटी किस किस की है। मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर आप फ्रेशर्स हैं और आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं या 2022 में पास आउट हुए हैं या 2021 में पास आउट हुए हैं तो आप यहाँ एलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा से हैं, मतलब आपने डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीटेक कर रखी है या आपने BE कर रखी है, भले ही आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल हैं। दोनों कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं एक बार ब्रांचेस एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ CS और IT, इसके साथ साथ केमिकल, मेटलर्जी, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन फ्रेशर कहाँ एलिजिबल है या फिर एक्सपीरियंस कहाँ एलिजिबल है, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं, कमेंट सेक्शन बना किस लिए है? वो सिर्फ इसलिए बना है, इस चैनल के रिगार्डिंग मैं बोलता हूँ, ये कोई एंटरटेनिंग चैनल नहीं है। यहाँ कोई जब भी कमेंट आपके आते हैं मैं हर एक कमेंट रीड करता हूँ और जब कमेंट रीड करता हूँ तो उनका रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी करता हूं तो ये ज़रूर मान लीजिएगा, आपका कोई भी कमेंट हो, 100 अगर कमेंट आए तो मैं 100 ही रीड करता हूं। तो मेरा कहने का मतलब बस इसमें इतना ही है, आप अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन करते जाएं। अब उससे मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है कि आपकी ब्रांच और पास आउट ईयर से मेरे को क्या बेनिफिट होगा? मेरे को इतना बेनिफिट होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो अपडेट लाऊंगा, वो सबसे पहले आपके सामने लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल न्यू अपडेट, वो सबसे पहले आपके सामने आ पाएगा। और जब आ पाएगा तो आपके सामने वैकेंसी की रिक्रूटमेंट आ पाएगी। और मान लीजिए अब मैं वैकेंसी ला रहा हूँ मेटलर्जी के रिगार्डिंग, बट मेटलर्जी का कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? क्या मतलब होगा आपका टाइम वेस्ट करने का? तो इसीलिए अगर आप सिविल से हैं तो सिविल, और जिस ईयर के पास आउट है, मान लीजिए आप 2022 के पास आउट है तो 2022, इतना लिख के आगे बढ़ जाना है। दोस्तों इसके साथ साथ मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो किस लिए है? वो इसलिए है, मान लीजिए आप भी यूट्यूब पे 24 आवर्स नहीं रहते हैं, लेकिन आपको भी जानते होंगे कि आपके इंस्टाग्राम पे या फिर आपके जो है आपके व्हाट्सएप पे कोई टेक्स्ट आता है तो आप उसे रीड कर लेते हैं, काम का होता है, रिप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज उसको लेट इट भी करते हैं। तो यहाँ भी जो है ये मैंने जो टेलीग्राम बनाया है उसे आप देख लीजिए, अगर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपकी वैकेंसी आपके रिगार्डिंग होगी तो आप उस पर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज उसको लेट इट भी कर दीजिए। तो ये थी हमारी सबकी बातें। अब बात कर लेते हैं जॉब और रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ डायरेक्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं जी रिलायंस के अंडर। सबसे पहले जैसे ही हम किसके कैडेट सेक्शन में आए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और जो मैंने आपको बोला रिलायंस न्यू एनर्जी, ये न्यू कंपनी बनाई है रिलायंस ने, जो कि अभी एनर्जी किस किस में घुस रही है जी? ये घुस रही है विंड में, सोलर में और इसके साथ साथ थर्मल में, थर्मल एनर्जी में, ये तीनों के अंदर ही वर्क कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस रिफाइनरी की, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ कुछ वैकेंसी जो 9 तारीख से लेके ये सारी वैकेंसी अभी जो ओपन है। अब बात और भी कर लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ एलिजिबल रहने वाला है। सबसे पहले मैं एक बात आपको बिल्कुल डायरेक्टली बता दूं कि आप वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे ना तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए कुछ वैकेंसी बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं, जैसे इनमें देख सकते हैं फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव। अब आप बोलेंगे कि यार
यार इतनी सारी वैकेंसी है, ऐसे क्यों? दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिलायंस सिर्फ एक जगह वर्क करता है, बड़ौदा में भी आपको पता है कि जैसे रिफाइनरी का काम है वो गुजरात सेक्टर में, जामनगर में इनका ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ वैकेंसी ज़्यादा निकलती है गुजरात रेंज में। तो ये फील्ड एग्जीक्यूटिव की एक वैकेंसी हमें देख लेनी है। इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या लिखा है दोस्तों? इन्होंने फील्ड एग्जीक्यूटिव में जो रखा है वहाँ इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, सबसे पहले डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक कर रखा हो या फिर आपने आईटीआई भी कर रखा हो, और डिप्लोमा होल्डर वाले 2 इयर्स और आईटीआई वालों के लिए 5 इयर्स। और कौन कौन सी ब्रांच में? केमिकल इंजीनियरिंग वाले में ये जो फील्ड एग्जीक्यूटिव एलिजिबल है, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की, क्योंकि हम जल्दी जल्दी बात करके चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट हो। तो ये वैकेंसी जो आज आ रही है टेक्नोलॉजिस्ट या फिर ये जो टेक्नोलॉजिस्ट या फिर इंजीनियर मेंटेनेंस, इन दोनों वैकेंसी को आप देखिएगा। इसके साथ साथ डे इंजीनियर प्रोविजन। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिस्ट की देख लेते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट में इन्होंने क्या मांगा है दोस्तों? टेक्नोलॉजिस्ट में मांगा है इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग या फिर रिलेवेंट ब्रांच। अब और क्या एक्सपीरियंस मांगा है जी? 2 इयर्स का मांगा है। तो आप इसको देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाले। अब दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं। देखिए वैकेंसी हर जगह है, हमें ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सारी वैकेंसी यहाँ ओपन है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग मेंटेनेंस में आप देखेंगे यहाँ जो वैकेंसी ओपन है इसमें क्या मांगा है जी आपका? आप देखेंगे मैकेनिकल और प्रोडक्शन डिग्री मांगी है और सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक। और दोस्तों 2 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी मतलब का नहीं होता है, तो फ्रेशर वाले भी अप्लाई करें। बट मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, फ्रेशर वाले स्किप करके वीडियो को आगे जा सकते हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी है, जो रिफाइनरी में वैकेंसी है, ये सभी एक्सपीरियंस वालों के लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही एलिजिबल है। आपको यहाँ वैकेंसी ढूंढनी है और आगे बढ़ना है। बट अगर एक बार बात कर लेते हैं जो फ्रेशर वालों के लिए, वैसे यहाँ आप देखेंगे यहाँ इंजीनियर मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी मैनेजर, ये सभी वैकेंसी ओपन है। यहाँ आप अप्लाई कर दीजिएगा जो 2020 से कम का पास आउट हो, मतलब 2019, 2018, 2017 या फिर 16, ऐसे 2020, 21, 22 वाले आगे देखें। अब बात कर लेते हैं दोबारा से, हम इसके कैरियर सेक्शन में आएंगे। कैरियर सेक्शन में आप आके देखेंगे यहाँ जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम पे हमें जाना है दोस्तों। इस पे जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी तक की जॉब निकली हुई है। तो आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले आप जैसे ही रिलायंस जियो इन्फोकॉम पे जाएंगे, यहाँ आपको ऊपर में जियो जॉब्स का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप जॉब्स पे क्लिक करेंगे, तो मैं वैसे अलग अलग सेपरेट सबका दे दूंगा लिंक, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ बहुत सारी वैकेंसी ओपन है। अगर आप देखेंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है? जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, जैसे आपके घर में बहुत सारी लेडीज़ होंगी, फीमेल्स होंगी जो घर से बैठ के काम करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 10th पास, 12th पास ऐसे होता है। तो ये फ्रीलांसिंग वाले हैं, तो इसमें फ्रीलांसिंग वाले अप्लाई कर दें। अब ये आएगा जियो स्मार्ट सेल्स ट्रेनी। दोस्तों ये है ट्रेनी के लिए। देखिए समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। याद रखिए कि ये जियो ने जो है, ये जियो जो रिलायंस का ही पार्ट है। यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले कैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अपना ले सकते हैं। अब देखिए ये जो है ये फ्रीलांसर के लिए है, जियो स्मार्ट ट्रेनी फ्रीलांसर, और ये ऑल इंडिया में हर जगह ही निकला हुआ है। और क्या इनके लिए मांगा जाता है, क्या क्राइटेरिया ये देते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मिनिमम फ्रेशर, ये साफ साफ लिख देते हैं जी आपके पास जो है, आपके पास जो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि यहाँ आप फ्रेशर वाले एलिजिबल है। बिल्कुल फ्रेशर चाहिए इनको ट्रेनी में। तो जिसको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, बाद में आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इनसाइड ही प्लांट में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है ये सभी फ्रेशर के लिए है। तो मैं सिर्फ आपके लिए जो वैकेंसी लाया हूं, तो फ्रेशर वाले ज़रूर अप्लाई कर दें। और सिर्फ एक वैकेंसी नहीं है दोस्तों, ये फ्रेशर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनी, और ये सिर्फ आपके एरिया में ऐसा नहीं है कि ये आपसे आउट है, ये हर जगह के लिए अपनी सिटी में देख सकते हैं ऐसे ही। तो अब बात आई दूसरी सेक्टर की, जो हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हम आए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ जो ट्रेनी के बारे में, जो आप इंजीनियरिंग ट्रेनी है, आपको नज़र आ रहा होगा आज डेट क्या है। आज डेट है 9 जनवरी, और 9 जनवरी को देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर ब्रांचेस की बात देख लेते हैं तो इसमें बीई बीटेक, और काम क्या रहने वाला है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है, जिस वजह से इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है फ्रेशर वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। तो यहाँ आप ज़रूर अप्लाई कर दें फ्रेशर
फ्रेशर वालों के लिए, जो कि मैं आपको, और इसमें ब्रांचेस कौन सी एलिजिबल है जी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाली डायरेक्ट ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अब और भी बहुत सारी वैकेंसी जैसे जेसी प्लानिंग इंजीनियर, जो प्लानिंग इंजीनियर है, इसमें आप देखेंगे इसमें बीई बीटेक डिप्लोमा, अगर आप बीई बीटेक है बिल्कुल फ्रेशर मांगा गया है। इसके साथ साथ डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ आपका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए होता है। अगर और वैकेंसी देख लेते हैं, जहां आप जो साइट इंजीनियर्स हैं या फिर जूनियर फील्ड इंजीनियर हैं, वो सभी यहां एलिजिबल हैं। देखिए सीनियर फील्ड इंजीनियर भी है, इसके साथ साथ इंजीनियर LLD। अब ये फील्ड इंजीनियर की अब जो 7 जनवरी को या बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, आप इसमें नजर आएगा आपको यहाँ डिप्लोमा मांगा गया है और फ्रेशर 1 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ब्रांचेस कौन कौन सी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सभी ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल हैं। दोस्तों अब जैसे ही बैक रिजल्ट करेंगे, सारी ब्रांचेस यहाँ आपके लिए ऑलवेज ओपन रहने वाली हैं, तो इसमें भाई अप्लाई ज़रूर कर दें। अगर मैं आपको बात बताऊं कि किस किस ब्रांचेस के लिए है ये, इन्होंने देखेंगे आपको फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड इंजीनियर, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर और सीनियर अगर इंजीनियर NLD फाइबर, ये सभी वैकेंसी अभी बिल्कुल ओपन है। तो भाई मेरी बात मान लो, आज ही अप्लाई कर दो, अभी अप्लाई कर दो। सीनियर फील्ड इंजीनियर में इन्होंने भी वैकेंसी निकाल रखी है, अलग अलग पोजीशन के लिए, ऑल इंडिया के लिए रहने वाली है, तो यहाँ अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको डिप्लोमा वालों के लिए भी दिखा दी, बीटेक वालों के लिए भी दिखा दी, इतनी सारी वैकेंसी जो आपकी लाइफ सेट कर सकती है, सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसमें आप इजीली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आ गई इंजीनियर टावर के लिए। अब टावर में दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है जी, साफ साफ दिया है, आपके पास सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो और और बीई या फिर डिप्लोमा कुछ भी हो, आप यहाँ एलिजिबल हैं। दोस्तों मैं वही आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, ये क्राइटेरिया ज़्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को देते हैं, जिससे आपकी यहाँ डायरेक्टली जॉब लग सकती है। इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ साइड में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, अप्लाई नाउ का, तो इसमें ज़रूर अप्लाई कर दें। यहाँ से अप्लाई होगा, आपको एक छोटा सा साइन अप और साइन इन करके हो जाएगा। अब इसका लिंक कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसका लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे एज वेल एज आपको अपने वेबसाइट पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले क्या ओपन करके देखना है, वहाँ आपको ओपन करके देखना है रिलायंस अप्लाई लिंक। उस पर जैसे ही अप्लाई करेंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।